अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, क्या इंडिया अलायंस बिखर रहा है? क्या विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन 6 महीने के भीतर धड़ाम होने की तैयारी में है? दिल्ली में उपचुनाव के दिल्ली के जनरल असेंबली इलेक्शंस से कम यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी शिकस्त ने विपक्ष को तोड़ कर रख दिया है। शायद यही कारण है कि गठबंधन अब शनै शनै बिखरने की कोशिश हो रही है। आज चर्चा है इसी विषय पर। बहन भाइयों, क्या विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया अलायंस टूटने जा रहा है? क्या विपक्ष का गठबंधन बिखर रहा है? इसकी ताकत कमजोर हो रही है? और क्या यह गठबंधन खत्म हो रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बताते हैं कि इस गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है। ये गठबंधन टूट रहा है। इसके जो मेजर पॉलिटिकल अलायंस के पार्टनर हैं वो एक एक करके इसका साथ छोड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी राह पकड़ रहे हैं। उसका कारण है कि अब इस देश में आम चुनाव जो पार्लियामेंट के होते हैं वो 5 साल बाद होंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी सबके रीजनल राज्यों के चुनाव हैं। न कोई कांग्रेस को स्पेस देना चाहता और न कांग्रेस किसी को स्पेस देना चाहती है। सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते एक अपोजिशन का 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अलायंस फिलहाल बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो सबसे टॉप पार्टनर है उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुनी और उसका मिसाल आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी दिखी और दिल्ली के जनरल असेंबली इलेक्शंस में भी। मैं बात इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की कर रहा हूं। यूपी में उपचुनाव हुए, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली या कांग्रेस ने जो मिल रही थी नहीं ली, जो भी कारण हो। ये इंटरनल इश्यूज होंगे जो मीडिया में पब्लिक नहीं हुए, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक भी चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ा। अब मिल्कीपुर हो रहा है, वहां भी कोई स्कोप नहीं है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को घुसने में बहुत ही परेशानी उत्पन्न हुई कांग्रेस ने की। वो धीरे धीरे अलायंस से बाहर जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तब भी बाहर थी, आज भी बाहर है। दिल्ली का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के मंच पे जाकर ओपन सपोर्ट किसने किया? अखिलेश यादव ने। और कहा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी, और भी कोई जरूरत होगी, मेरी भी जरूरत होगी, तो आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और वहां आम आदमी पार्टी से मुकाबले में कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही, भला बुरा भी कह रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी नाराजगी प्रकट की है। क्या चल रहा है भाई? धीरे धीरे जो कांग्रेस की ताकत थी वो अब उसकी कमजोरी में बदल रही है। और ये ज्यादा वक्त की बात नहीं है। 4 जून के नतीजों के बाद आज हम जब जनवरी के दूसरे सप्ताह में खड़े हैं, अलायंस बिखर रहा है। और ये बिखराव कमजोर होते विपक्ष का द्योतक है, प्रतीक है। विपक्ष कमजोर हो रहा है। जब चुनाव होगा कोई नैरेटिव के साथ हो सकता है कि ये लोग लौटे, अपनी बात कहें, लेकिन आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल मजबूत और अपोजिशन बिखरा हुआ। इस बार आपने संसद के सत्र में भी देखा होगा, जो पहले सत्र की ताकत, एकजुटता, वाइब्रेंसी, डायनेमिज्म और वाइब्रेशन था, इस बार वो नदारद था। सिटिंग पोजीशन भी बदली हुई थी। तो लब्बोलुआब ये है कि ये अलायंस धीरे धीरे टूट रहा है। और कल तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि देश में अब इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं। इतना ओपन स्टेटमेंट। उसका कारण क्या है कि वो भी बिहार में अब कांग्रेस को कोई स्पेस देने के मूड में नहीं है। और 2027 में अखिलेश यादव कोई रिस्क लेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में समाजवादी पार्टी है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिया जीते नहीं, और अगर जीते भी तो सरकार की गर्दन पकड़ के बैठेंगे। लिहाजा सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए गली गली वोट मांगते घूम रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से इस बात की सशर्त जमानत मिली थी कि इतनी तारीख तक आप जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद सरेंडर करेंगे। वो किसके लिए वोट मांग रहे थे? कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। और आज
कांग्रेस को उन्होंने डे वन मना कर दिया कि साहब अपना अपना देख लो। तो ये अपना अपना देख लो कंसेप्ट ने विपक्ष को बिखराव के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इस देश का लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा गठबंधन, जिसने पार्लियामेंट में बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए थे काउंटिंग के वक्त, किसी तरह बीजेपी सरकार में आने में कामयाब हुई। बहुमत भले बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन तारे दिखा दिए थे इस गठबंधन ने। वो गठबंधन अब टूट रहा है। आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। हम सारी वजहों की समीक्षा करेंगे कि ये गठबंधन क्या बिखर रहा है, और बिखरेगा तो बीजेपी इनको क्रश करने के लिए क्या करने वाली है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए है, और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये वो तो बीजेपी का मोहरा है। वो कहते हैं केस कर, क्या तो वो केस करता है। वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले, तो वो आदमी तो वो तो कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। 403 विधानसभा में दुरुस्त करके रखेंगे। जैसी परिस्थितियां आएगी उसी निर्णय लेंगे। आज हमारी परिस्थिति उपचुनाव नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। हमारी स्थिति रहेगी, हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में बना था गठबंधन। आज कांग्रेस की दुर्गति किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुई है, समाजवादी पार्टी कोई सीट देने तैयार नहीं है। एक बेमेल गठबंधन उन्होंने और अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोगों के आधार पर उन्होंने खड़ा किया था। वो खंड खंड विभाजित हो चुका है, और भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना दिखती नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप